जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Students, today we are going to solve numerical problems chapter 12 geometrical optics. इनके क्लास 10th फिजिक्स 10th है. तो फेडरल बोर्ड बेटा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है और उसमें जो हम ये बेटा वन प्रॉब्लम कर रहे हैं. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1 to 6. टुडे वी आर मूविंग ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड. तो वो कंडीशन तो बेटा सेम टू सेम है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम P से इंडिकेट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ Q जो है वो सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज Q से और फोकल लेंथ F से. और ये लिख रखा है इधर ही कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स कनकेव लेंस हो, उनकी बेटा फोकल लेंथ माइनस में होगी. अच्छा, तो अब के बाकी चीजें बीच में डिस्कस करते जाएंगे. नंबर 7 है बेटा 12.7 में चैप्टर 12 है बेटा, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स क्लास 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. जी बेटा, नबीला uses the concave mirror when the doing her makeup. The mirror has radius of curvature 38. तो radius of curvature को बेटा r से इंडिकेट किया मैंने, r equal to 28. और आगे पूछा है आगे what will be focal length of the mirror. Nabila is located at the 50 centimeter. तो Nabila is as an object acting, so P is equal to 50 centimeter. And where her images appeared, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनके क्यू भी हमें फाइंड आउट करना है. और देन वेल द नेचर, उसकी नेचर को एक्सप्लेन करेंगे बेटा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा सोल्यूशन है. हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ लेंगे तो फोकल लेंथ हो जाती है. तो एस हाँ बेटा एफ फॉर फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2. तो आर है स्टूडेंट 38 अपॉन 2, तो 2 19 आर. तो एफ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. तो बेटा एक जो है फर्स्ट पार्ट का ये आंसर इसका आ चुका. नंबर बी पार्ट क्या है बेटा, बी के लिए आ जाते हैं. एंड यूजिंग या अप्लाइंग फार्मूला, या सिंपल लिखते हैं फार्मूला, या एज वी नो दैट कि लेंस फार्मूला है, ठीक है, मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, मिरर फार्मूला भी इसको कहते हैं. 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. तो 1 upon q बेटा यहाँ रख ले, तो 1 upon f minus 1 upon p. हाँ बेटा कैलकुलेटर साथ रखना. तो 1 upon q इधर रख देते हैं. तो 1 upon f की वैल्यू बेटा अभी अभी निकालिए 19 minus 1 upon p की वैल्यू है बेटा 50. ठीक है, तो अब इसके बाद ठीक है इधर ही चलते हैं. तो ये बेटा 1 upon q फ्रैक्शन है, यू नो, तो फ्रैक्शन बेटा एलसीएम से ही हल होते हैं. और ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं. अब 50 माइनस, ठीक है, 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से. तो 19 1 जा 19, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 31 अपॉन 19 टाइम्स 50. तो 19 5 95, तो ये 950 ओवर 31, तो ये क्यू हो जाएगा. जी बेटा, तो डिवाइड कर दे, कितना बन रहा है 30.64. हाँ 30.64 सेंटीमीटर. नाउ इट इज सेकंड इक्वेशन. तो ये हो गया बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज. पी से ये कम है तो इस वजह से और पॉजिटिव भी है, तो लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो है वो बेटा ये इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड मीन रियल जो होता है इन्वर्टेड होता है और वो छोटा होता है. तो ये इसका डिस्टेंस भी कम है और इसका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से इसको इन्वर्टेड कहा जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वंस अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ किया तो उससे फोकल लेंथ डायरेक्ट आ गई. फिर बेटा लेंस फार्मूला लगा के और आगे ये कैलकुलेशन है, एलसीएम से हमने सॉल्व किया. ये 1 upon q है तो q के लिए उल्टा कर देंगे, q upon 1. और ये भी ये चीज नीचे आ रही है तो इसको हमने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई करके, ये ऊपर लिखा और 31 को नीचे कर दिया. स्टिल मीन के अप टू यहाँ तक 1 upon q है और ये q के लिए उल्टा कर दिया. चाहे तो इसको यहाँ पर मजीद एक दफा लिख ले 1 upon q, अदरवाइज ये अंडरस्टूड सी बात है. तो ये आंसर भी ठीक है करेक्ट आ रहा है. तो इस तरह से ये था 7. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, इसी का न्यूमेरिकल बेटा
ठीक है 12.8 है तो जस्ट मैंने सिंपल उसको शॉर्टकट में 8 ही लिखा है, तो ये 12.8 ही है जी स्टूडेंट। तो इसमें यहाँ पर भी बेटा क्यू मालूम करना है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, पी भी दे रखा है। सॉल्यूशन फार्मूला या अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q हमें फाइंड आउट करना, तो 1/f माइनस 1/p, तो 1/q सीधा कर लेते हैं। हाँ चाहे तो बेटा वैल्यू यूज करके पुट करके उसके बाद फिर इसको भी आप मूव करा सकते हैं। तो मैंने पहले फार्मूले को सेट कर लिया है, 1/f मीन 1/8 माइनस 1/p 12। अब बेटा इसके एलसीएम वही शॉर्ट कट करके मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, तो 12 माइनस 8, तो ये आ जाएगा बेटा 4/4 टाइम्स 2, तो 1/q। फिर सेम लाइक, तो बेटा अब ये q हो जाएगा 8 टाइम्स 12/4, तो अब 4 से कैंसिल कर दे, 4 2 दा 24 सेंटीमीटर ये हमारा q आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। एंड पार्ट बी के लिए बेटा सेंस भी कल से यूज कर रहा हूं, सेंस या एज ये मैग्निफिकेशन के लिए HI/HO इज इक्वल टू Q/P। तो HI इज इक्वल टू Q/P टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है तो बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देनी है, Q 24, इसकी 2 और HO 4 है, 4 1 दा, तो ये 12 2 दा, तो HI आपके पास 8 हो गया, 4 2 दा 8 सेंटीमीटर। हाँ तो स्टूडेंट्स ये चीज, इस साइज जो है वो इमेज हाइट ऑफ इमेज जो वो ग्रेटर है उससे डबल आ गई है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है और Q 24 है। ठीक है, तो सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन कि ये उससे डबल आ चुका है, ज्यादा आ चुका है, तो मैग्नीफाइड होगा, बड़ी चीज जो हो गई। तो यहां तक था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जी स्टूडेंट्स। तो अब पहले ही बेटा इसमें क्यों निकाला, फिर ये मैग्निफिकेशन का ये कल से फार्मूला यूज कर रहे हैं, बार बार तकरीबन 3-4 क्वेश्चन में आ चुका है। HI जब भी मालूम करना तो HO को यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और HI हाइट ऑफ इमेज। जी स्टूडेंट, तो आपके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9 जी स्टूडेंट। in question number 9 it is given that an object 10 centimeter high is placed at a distance of the 20 centimeter, height of object बेटा HO 10 और distance of object P से इंडिकेट करते हैं that is the 20 for concave lens। हाँ बेटा फोकल लेंथ जो होगी concave lens की, ये concave lens और convex mirror की वो माइनस ही लेनी होगी, तो इस वजह से मैंने -15 लिखा है। हाँ बेटा, एंड कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। साइज से मुराद HI हाइट ऑफ इमेज और Q। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज इसमें फाइंड आउट करना था। स्टेट द नेचर सेम टू सेम उसके ही तर्ज का ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है उसमें। तो आई थिंक ये तो सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें ये फोकल लेंथ माइनस में है, इस वजह से इसको लिखा वरना में। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो एस आउट ऑफ फार्मूला या एज वी नो दैट 1/f is equal to 1/p plus 1/q, तो 1/q is equal to 1/f minus 1/p, तो ये बेटा 1/-15 और माइनस 1/20, और दोनों 60 में जा सकते हैं, तो वो एलसीएम ले लें और इस माइनस को आप चाहे तो बेटा ऊपर शिफ्ट कर दें, तो 20 टाइम्स, ये सिंपल जो इस तरह पहले करता आ रहा हूँ कि शॉर्टकट में है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम ले लें, वरना वो 60 भी आप ले सकते हैं। तो ये बेटा 20
इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 उधर हो जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल रिमेन माइनस, तो -35 अपॉन ये हो जाएगा 300, और इसको आप रेसिप्रोकेट कर देंगे हम 1/q, तो q के लिए बेटा माइनस तो रहेगा 300/35, ये बेटा करें जरा कितना बन रहा है 8.57, माइनस के साथ आएगा 8.57 सेंटीमीटर, तो इट मीन के ये वर्चुअल इमेज है। और उसके साथ साथ आपके हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में -8.57 ही दे रखा है, और हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है। बी पार्ट है, बार बार उसका यही एफिशिएंसी ज्यादा शॉर्टकट पड़ रहा है, HI/HO, लेकिन यहाँ पर बेटा माइनस शो करने की जरूरत नहीं है, ओवर P 20 है और HI मल्टीप्लाई बाय HO, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 10 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, 85 डिवाइड बाय 20 तो 4. हाँ बेटा चेक करना जरा कितना बन रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 85 हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। तो ये बेटा उसका सेकंड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और इस तरह में ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, सॉरी नीचे वाला है इमेज इज वर्चुअल, व्हाई वर्चुअल, बिकॉज़ ना इनके -8 पर नेगेटिव है, तो बेटा वो वर्चुअल कहलाएगा, इरेट एंड डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन मीन कि ये इसको हाँ अपोजिट साइड में बिहाइंड बन रहा है, तो इस वजह से डायमेंशन इसको कहा जाएगा। तो नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट वर्ड। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा स्टूडेंट इसके अंदर गिवन है अ कन्वेक्स लेंस, convex lens है of the focal length 6 centimeter, mean f equal to 6 centimeter, and to be used to form the virtual image। virtual image है इसलिए बेटा माइनस लिया है, virtual image is 3 times the size of the object, size of object से 3 times है, तो p q equal to -3p, वैसे 3p होता, लेकिन virtual image के लिए हमने माइनस यूज किया जाता है। और उसके बाद वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड, तो लेंस को रखा कहाँ जाए, सिर्फ जस्ट पी हमें फाइंड आउट करनी है, तो यही चीज है। तो एक ही इसके अंदर ख्याल रखना है बेटा कि वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ माइनस लेना है, आगे ब्रैकेट के अंदर भी मैंने इसको लिख रखा है फॉर वर्चुअल इमेज, ये माइनस है। सॉल्यूशन बेटा अप्लाइंग फार्मूला, वो सेम टू सेम पिछला ही लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला भी उसको कहते हैं बेटा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और हमें p फाइंड आउट करना है, ये तो वैल्यू रख ले 1/f, तो ये हो गया 1/6, p की जगह तो बेटा p रहेगा और q की जगह -3p, 3p यहाँ रखने की बजाय ये वाली माइनस मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दी है, वरना ये लिख ले और उसके बाद अगले स्टेप पे बेटा कर दे। तो ये इसका स्टेप का मसला नहीं है, ये कंप्लीट स्टेप भी होगा, अगर ये ना लिखे ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो एलसीएम आ गया बेटा p, अब एलसीएम आपको रखते हैं, कल ही बताया था, और डिनोमिनेटर नीचे, तो एलसीएम ये 3p ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, कैंसिल होने के बाद 3 1 3, और ये 3p और 3p कट के 1 हो जाएगा, तो 2p/3, ये 1/6 है। हाँ स्टूडेंट ये सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो नीचे से नीचे सिंपलीफाई हो सकता है, ये 2 इधर भेज दे और p को इधर बेटा, तो p इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यूं समझे 4 सेंटीमीटर, जस्ट आंसर आ गया, ठीक है। सो सिंपल, बट जस्ट इसके अंदर बेटा वर्चुअल इमेज की वजह से माइनस था, और आंसर भी इसका करेक्ट है 4 ही है, तो इजी था, आसान था जी स्टूडेंट। तो अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11।
हाँ बेटा 11 से डिफरेंट है ये बेटा। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दे रखा बेटा, L for angle, I for incident. There are array of the light from an air taken from an air is incident on the liquid surface at an angle of the incident 35 degree. Calculate the angle of the refraction if the refractive index, ये RF लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, दैट इज 1.25 गिवन. आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल्स बिटवीन द लिक्विड्स एयर इनटू फेस. हाँ बेटा क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करना है. क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है द एंगल इन विच रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, उसको हम बेटा क्रिटिकल एंगल कहा जाता है. तो सॉल्यूशन पर आ जाए ए पार्ट के लिए. अकॉर्डिंग टू AC फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू, ये स्टूडेंट्स अब ये दो ही रह गए हैं. तो आई होप तो ये बीच में ही आपसे ही ये कह देते हैं तो स्टूडेंट्स कि अगर हमारे लेक्चर से बेटा अगर जो कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, अगर इससे आपको कुछ गेन हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज के फर्स्ट टाइम यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर. तो इसके अलावा ज्यादातर जो हमारे सोल्यूशन है वो बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है और O लेवल का है. तो आपके रिलेटिव्स हों, ठीक है, या आप ठीक है चाहे तो उसको भी वहां से देखें सोल्यूशन को हमारे चैनल से, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको. ये स्टूडेंट तो AC अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या रूल, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड. तो इसको n से इंडिकेट करते हैं साइन ऑफ एंगल. तो साइन स्टूडेंट बेटा ये दे रखा है 35 डिग्री ओवर साइन ऑफ R. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यहाँ, तो हटा दे 1.25 इक्वल टू साइन 35 और ओवर साइन ऑफ L. तो साइन ऑफ L अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट साइन 35 ओवर 1.25 जी. हाँ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना बेटा कितना हो रहा है. साइन 35 डिग्री Sin 35 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.45 0.45 आगे कितना है 8861. 886. हाँ ये तो ताकि ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी, वरना पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही काफी होते हैं. हाँ बेटा एंगल R जो होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स. हाँ बेटा शिफ्ट दबा, शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लिख दीजिए शिफ्ट साइन फिर आंसर, शिफ्ट साइन आंसर 27.315 20 27.3135 दे रखा 31 डिग्री. ये बेटा उसका फर्स्ट आंसर है. और इसी के साथ इसी का बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर ही है बी पार्ट है क्रिटिकल एंगल. फॉर क्रिटिकल एंगल 27 के बाद का डॉट मतलब नहीं आ रहा. क्रिटिकल एंगल्स हाँ उसके अंदर है स्टूडेंट C इज इक्वल टू n अपॉन, फार्मूला था उसका हाँ ये तो यहाँ पर फार्मूला है बेटा क्रिटिकल एंगल के लिए C इज इक्वल टू 1 अपॉन n साइन C, सॉरी साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन n और 1 अपॉन 1.25. हाँ बेटा डिवाइड करें कितना दे रहा है 1 डिवाइड बाय 1.25 0.8 ओनली 8. अच्छा शिफ्ट साइन दबा दे. शिफ्ट साइन आंसर हाँ 53.13. एक मिनट. हाँ आंसर है कितना, क्या कह रहे 53.13. 130. ओके 53.13.
तो ये एंगल सी, ये हो गया एंगल सी से बराबर बेटा एल सी लिख ले, क्रिटिकल एंगल, एल फॉर एंगल और सी फॉर क्रिटिकल. So in this way, the student, now we have completed question number 11. ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें स्नेल्स लॉ यूज हुआ है, पहले सब में तो मिरर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था. जी स्टूडेंट, तो नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चंस. अब इसमें बेटा सब करने पड़ रहे हैं क्योंकि किसी किसी में विजुअल इमेज आ रहा है, कहीं फोकल लेंथ उस पे विजुअल की आ रही है, तो इस वजह से. हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर है यहाँ पावर ऑफ लेंस, ये पूरा मैंने लिखा है क्यों, पी, पिछले जो भी क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस में वी हैव यूज्ड पी फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउ पी फॉर पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस तो ये यहाँ पर है बेटा पावर ऑफ लेंस, डी फॉर डायोप्टर. सॉल्यूशन तो पी तो क्यू तो बेटा दे रखा उसने. The power of the convex lens is 5 d for capital D for diopters. At what distance object should be placed? बेटा P क्वेश्चन मार्क है the lens so that the real image is 2 times. पीछे एक क्वेश्चन आया है उसके अंदर 3 टाइम्स था तो मैं 3p लिया है, और यहाँ पर है वो विर्चुअल था तो माइनस लिया है, यहाँ पर 2 टाइम्स इज फाउंड, तो वो q इक्वल टू 2p लेंगे. तो पहले फोकल लेंथ नहीं है वो निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू s, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर. इन मीटर स्टूडेंट ये चीज लिखनी होगी, लिख ले ज्यादा बेहतर है बेटा 1/, हाँ, और p या f इज इक्वल टू, ये मीटर में है तो ये 1/5, तो ये आ जाएगी जो फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी बेटा 0.2 आएगी, जो 1/5 है तो 0.2 आ जाएगी, बट इट इज इन मीटर. तो हम हमारे पास बाकी चीज बेटा सेंटीमीटर में होती है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.2 टाइम्स 100 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर. चलो हाँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 20 सेंटीमीटर. अब के एंड यूजिंग, अब बेटा दोबारा वही 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और 1/p की वैल्यू यही बेटा 1/20 इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p. एज वी हैव डन इन आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं बेटा. तो स्टूडेंट्स 1/20 इक्वल टू 2p, एलसीएम हो जाएगा तो 2p, p से कट जाएगा और 1 रह जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 तो 3/2p और 1/20. इसमें बेटा सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 2 10 क्रॉस मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 30 सेंटीमीटर, और इसका ये फाइनल आंसर आ गया. तो ये था स्टूडेंट्स, आई थिंक वंस चेक इट. ये स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर है. तो ये था आज तक का लेक्चर. मतलब ये ख्याल रखना कि कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव लेंस हो तो उसमें फोकल लेंथ माइनस में होती है, विर्चुअल इमेज होगा तो भी उसका क्यू माइनस में लिया जाता है, और अगर माइनस में क्यू आ जाता है तो इट मीन कि वो विर्चुअल इमेज है. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है. तो यही है बेटा के प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल. थैंक्स. अल्लाह हाफिज.